कृष्णा के बारे में कि उनके भक्ति करने से, उनके साथ जुड़ने से हमें लाइफ में क्या मैसेज मिलता है। जिस तरह कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इसी तरह हमें भी हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आई, मुस्कुराते हुए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सलूशन निकालते हुए उस मुसीबत से बाहर निकलना है। हमें संसारिक जीवन में रहते हुए ये ध्यान रखना है कि हम एक आत्मा है, हम एक इंडिविजुअल आत्मा है और इस धरती पे हमारा जन्म किसी मकसद से हुआ है, हमारे कर्मों का सेटलमेंट है जो हमें पूरा करना है। लालच, स्वार्थीपना, झूठ बोलना, चुगलीबाजी, हंसी मजाक, दूसरे का मजाक उड़ाना, ये कलयुग की आदतें हैं। इस जीवन में भी, कलयुग में रहते हुए भी हम कैसे मोह माया से दूर रह सकते हैं। हाँ, ज़रूरी है, देखिए पैसा बहुत ज़रूरी है जीने के लिए। आज अगर हम कहीं बाहर जाएंगे, एक ब्रेड लेने भी जाएंगे दुकान में और हम उसको उपदेश देंगे तो बोलेंगे भैया बहुत हो गया, अब ब्रेड के पैसे तो दे दो। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको टोटली पूरा इस तरीके से छोड़ देना है, लेकिन इस संसारिक जीवन में जीते हुए हमें ये तो ध्यान में रखना है कि हमारा मकसद क्या है, क्योंकि हम जो भी कर्म करेंगे उसका फल आपको भोगना है। मैं अगर कुछ बुरा कर्म करूँगी तो उसका भोगना मुझे है, ना कि मेरे घर वाले या मेरे बच्चे या मेरा पति या मेरा भाई या मेरी बहन, वो नहीं भुगतेंगे। वो मेरे साथ तब तक खड़े हैं जब तक वो खड़े रह सकते हैं। उसके आगे का सफ़र मुझे ही तय करना है अपने कर्मों का। तो इसीलिए कहा जाता है कि सबके बीच में रहते हुए भी आपको अपने लिए सोचना चाहिए, अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, अपनी हेल्थ के बारे में सोचिए, अपनी सेविंग के बारे में सोचिए और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका मकसद क्या है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो सेटल डाउन योर अकाउंट, अभी का भी सोचिए कि जब आँख खुले तभी सवेरा, और अपने पर्पस को समझिए लाइफ की, और भक्ति भाव कृष्ण जी हैं उनके उपदेशों पे चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनके जैसा प्रैक्टिकल, उनके जैसा सोच, जिस तरीके से वो सबको लेकर चले हैं, ये हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि हमें भी अपने जीवन में सबके साथ रहते हुए भी किस तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है।